गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। आप सभी जानते हैं कि पौधे की जड़ों का काम होता है मिट्टी से खनिज पदार्थ एवं जव का अवशोषण करना यानी जल को खींचना। ये पदार्थ पौधे की जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें से जितना भी जल अवशोषित किया जाता है उसका 1% भाग पौधे की जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। बाकी शेष जल पौधे के वायवीय भागों से, वायवीय भागों का मतलब होता है तना, पत्ती, शाखें, इन सभी से वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है और पौधे की इन्हीं वायवीय भागों से होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हर समय होती रहती है, किंतु दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उस समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक तीव्र गति से होती है, किंतु रात में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी हो जाती है। अब जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसे दर्शाने के लिए वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पानी का निकलना जलवाष्प के रूप में। उसे दिखाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। पौधे के वायवीय भागों से जलवाष्प के रूप में पानी की हानि होती है या नहीं, इसके लिए एक गमले में लगे स्वस्थ पौधे को लिया और इसके बाद इस गमले में पानी से सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई के पश्चात पूरे गमले को बेलजार के माध्यम से ढक दिया गया। बेलजार एक कांच का बर्तन होता है, इसलिए ढका गया ताकि इसके अंदर पौधे जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सब स्पष्ट दिखाई दे। और इसके पश्चात इस बेलजार की सतह पर चारों तरफ वैसलीन या ग्रीस लगा दिया जाए, ताकि वैसलीन और ग्रीस लगाने से निचली सतह पर जब लगा दिया जाएगा तो इसके अंदर वायु प्रवेश न कर पाएगी। इसके पश्चात इस पूरे उपकरण को उठाकर धूप में रख देते हैं। जब कुछ देर के पश्चात इस उपकरण में देखते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ बेलजार में जलवाष्प दिखाई देने लगता है। कुछ देर के पश्चात ये जलवाष्प संघनित हो जाता है और संघनित होने के पश्चात जल की बूंदों के रूप में बेलजार की ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाता है। ये जल की बूंदें कहाँ से आईं? ये जल की बूंदें किसी पौधे के वायवीय भागों से जलवाष्प के रूप में बाहर निकलती हैं और इसी वायवीय भागों से होने वाली जलवाष्प की हानि को या जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि पौधे के वायवीय अंगों से जलवाष्प निकलती है, अर्थात पौधों से या पौधों के वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।